बीजेपी के इशारा पर कर रहा है कि हमको वोट मिले और हम लोकसभा में फिर से चुन कर चले जाए, लेकिन इनके बहकावा में 12 जो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजय माही। जिस तरह से जानते हैं, लगातार मैं आपको एक ऐसे मुद्दा पर ले चलता हूं जो आज बिहार में चल रहा है। मैं आपको बता दूं कि इसी मुद्दा को लेकर आज हम बिहार की राजधानी पटना है और यहाँ पर हमारे एक पार्टी से राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई है जिसका नाम है उपेंद्र सहनी जी। उपेंद्र सहनी जी का एक पार्टी चलता है जो राष्ट्रीय जनसभावना पार्टी है। लगातार समाज और देश हित के लिए लगातार काम करते रहते हैं, लेकिन आज कुछ ही दिन पहले एक बयान आता है लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी रामविलास पासवान जी के पुत्र चिराग पासवान का एक बयान आता है जिससे बिहार ही नहीं पूरे भारत में आज हंगामा जैसा हो गया है। जी, मामला यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अब इनका कहना है कि 12 और जाति को इसमें जोड़ देना चाहिए। यही मामला को लेकर आज पूरे देश में भूचाल सा आ गया है। यही बात तो आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से करने आया हूँ कि आखिर ये जो बातें हैं ये किस तरह से सत्य है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। जो ये चिराग पासवान ने ये बात कही है उसे आप कितना प्रतिशत सत्य है? देखिए, रामविलास जी की पुरानी पार्टी लोजपा रामविलास, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी ने कहा है 12 अन्य जातियों जैसे हलवाई, बिंद, बेलदार इत्यादि को अनुसूचित जाति में जोड़ना चाहिए, साथ ही साथ लोहार को अनुसूचित जाति में जोड़ना चाहिए। इसके लिए हम अपने पार्टी की ओर से सराहना करते हैं, लेकिन पहले से जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मिलाकर 22% है, लेकिन उनका जो है रिजर्वेशन जो है 17% है, लेकिन एक दोनों 12 जातियां भी आ जाएंगे तो 40% जातियां हो जाएंगी। तो हम कहना चाहते हैं कि इनका परसेंटेज भी बढ़ाया जाए, लेकिन ये सब होने वाला नहीं है। ये वोट का राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि वोट ये सब इशारे पर, बीजेपी के इशारे पर सब बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता समझ चुकी है। इससे पहले भी रिपोर्ट 2000 में भेजा गया था, एथनोग्राफी रिपोर्ट का हवाला देकर इसको रिटर्न कर दिया गया। ये सब गहरी चाल है। और सबसे पहले हम कहना चाहते हैं, एक चिराग पासवान जी अभी अनुसूचित जाति से ऊपर आ गए, वैसे भी ब्राह्मण है, सबसे पहले उनको अनुसूचित जाति छोड़ देना चाहिए। ब्राह्मण सर कैसे करे? वो तो पासवान जी के पुत्र है। नहीं, इनके मम्मी तो ब्राह्मणी है, इसलिए तो एक्चुअली ये ब्राह्मणी कहलाएंगे। आप कैसे करें? आज पूरे बिहार में जितने खासकर पासवान का जो लोग है वो सब उसको अपना एक बड़ा नेता मानते हैं उसको। देखिए, हम क्या बोल रहे हैं, जैसे राहुल गांधी जी वो मुस्लिम थे, वो ब्राह्मण का रूप ले लिया, ठीक उसी प्रकार ब्राह्मणी से शादी रामविलास पासवान जी किए थे, ब्राह्मण ही कहलाएंगे, ब्राह्मण ही है। इसीलिए जो है 12 जाति को और जोड़ने के लिए बोल रहे हैं। वैसे ही अत्याचार हो रहा है हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर। ये सिर्फ अपना वोट के लिए, वाहवाही लूटने के लिए बीजेपी अन्य जातियां है कभी भी आने वाला नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का असली जो है इनका जो आवाज है उपेंद्र सहनी है, राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी है। ये दूसरे पार्टी को इसमें आने नहीं दिया जाएगा। अगर आने दिया जाता है तो उसको परसेंटेज बढ़ाने की हम मांग करेंगे, उसके बाद 12 जातियों को जोड़ने की बात करें तो जो इसमें देखा दिया हुआ है कि चंद्रवंशी, तमोली, ये सब की बात, बढ़ई की बात करें, वो तो पहले से, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने चंद्रवंशी लोगों ने अत्यंत अति पिछड़ा करके जो है आंदोलन किया है। हाँ। और इसने ये डिमांड भी नहीं किया कि वो अनुसूचित जाति में रखा जी, उसने यह कहा कि मेरा आरक्षण मुझे रहने दिया जाए। डिमांड तो क्या है, नहीं तो फिर किस खुशी में इनको कर रहे हैं कि देना? देखिए, बीजेपी के इशारे पर वाहवाही लूटने के लिए इन्होंने बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता जो है महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से तंग है। इनके बहकावे में आने वाला नहीं है कि क्योंकि एनडीए गठबंधन जो है आउट ऑफ कवरेज एरिया है, यहाँ की जनता समझ चुकी है। अगर एनडीए सरकार आएगी तो पूरा के पूरा जो देश बचा हुआ है उसको भी बेच देगा। इसीलिए किसी भी सूरत में जनता का मूड जो है एनडीए
को लाने में नहीं है, इनको भगाने में है। और हमारे इंडिया गठबंधन भी वैसे ही है, यह भी पहले देश को लूट लिया है, जिसके कारण उनसे भी जनता छूट है। लेकिन तीसरा विकल्प के रूप में राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी है और हमारा चुनाव चिन्ह फूलगोभी है, उस पर बटन दबाएंगे, हम की बार लोकसभा में हमको जिताएंगे। अगर हमारी सरकार आएगी तो चारों तरफ विकास होगा, विकास की नदियां बहेगी, औद्योगिक क्रांति लाएंगे और सबों को रोटी कपड़ा और मकान हम यही देने का काम करेंगे। इसलिए हम की बार एनडीए और इंडिया भगाओ, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के लाओ और फूलगोभी छाप पर मोहर बटन दबाओ तो हमारी सरकार बनेगी। अच्छा, एक बात जानना चाहेंगे सर जी, ये 12 जाति को जोड़ने की बात है, आखिर क्यों जोड़ने की बात कर रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, 12 जातियों को जोड़ने का इसलिए बोल रहे हैं कि बीजेपी का इशारा है, राजनीतिक माहौल को बदलो और अति पिछड़ा जो 12 जो है, लोहार हुआ, बिंद हुआ, बेलदार हुआ, नुनिया, इस सबको वोट लेने के लिए राजनीति है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी लोकसभा आ गई है ना, इसीलिए वो प्रलोभन दे रहे हैं, लेकिन इनके बहकावे में किसी भी सूरत में ये जातियां आने वाले नहीं है। लेकिन इसमें ये कहा है सिराज जी ने, इसकी राजनीतिक, शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टिकोण से ये बड़ी कमजोर है, ऐसे ही वो कह रहे हैं। देखिए, ये बात जो है हमारे केंद्र सरकार भी जानती है कि आर्थिक शैक्षणिक रूप से ये जो 12 जातियां है बिछड़ा हुआ, लेकिन 1 साल पहले यहां से एथनोग्राफी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजा गया था, लेकिन वहां से रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि ये 12 जातियां जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में आने लायक नहीं है, सिर्फ वोट के राजनीति के लिए ढिढोरा पीट रहा है और राजनीतिक मुद्दा उठा रहा है, इसीलिए चिराग पासवान जी को मजबूरन बोलना पड़ रहा है। जी अच्छा, कुछ दिन पहले अब बात करें तो वर्ष लगभग एक आध वर्ष हो गया, इसे इन्होंने कहा था कि जो समृद्ध और सामर्थ्य दलित हो चुके हैं उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। एकदम सही बोला था। तो सबसे पहले तो हमारे बिहार में जो है चिराग पासवान जी से कोई समृद्ध नहीं है, इसलिए सबसे पहले शुरुआत इनसे करना चाहिए और अनुसूचित जाति में जो आता है उनको छोड़ देना चाहिए। जो भी इनका जो मिलता है गवर्नमेंट से जो इसका लाभ मिलता है उसको छोड़ना चाहिए। अगर छोड़ते हैं तो सबसे पहले इनको रिजर्वेशन सीट पर लगने का ही मौका खत्म हो जाएगा, तो किसी सूरत में छोड़ने वाले हैं नहीं, बिल्कुल ही छोड़ने वाले नहीं है। राजनीतिक स्टैंडर्ड क्या क्या योजना है सर पार्टी का? देखिए, हमारे पार्टी का योजना है पूरा देश में चुनाव लड़ाए और एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि इंडिया गठबंधन हमारे देश के लिए और एनडीए गठबंधन दोनों नसूर है, इसलिए हम की बार दोनों को नकारिए और राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी के फूलगोभी छाप पर बटन दबाइए, तभी हमारा देश का विकास होगा, विकास की नदियां बहेगी, औद्योगिक क्रांति लाएंगे और सबको रोजगार यहीं पर देंगे, हमारा यही नारा रहेगा। अभी तक कितना बड़ा चुनाव लड़वा चुके हैं? देखिए, पूरे इंडिया में 400 जगह चुनाव लड़वा चुके हैं। पहले प्रचार, फिर संचार, फिर सरकार। अभी तो प्रचार हो गया, अभी हम सरकार लाएंगे। इसी मजबूती के साथ पूरा इंडिया में हम चुनाव लड़ाएंगे। भाजपा और इंडिया गठबंधन को ईंट से ईंट बजाएंगे, क्योंकि आपने बहुत ठग लिया पूरे देश की जनता को, अभी चलने वाला आपका नहीं है।